अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी। उसके लिए हमने ली है 1 किलो हमने ये दही ली है। इसे हम अच्छी तरह से अपना फेंट लिया है हमने, और हमने ये लिया है हमने प्याज। ये हमारा पकौड़ों का प्याज है। ये हमने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। ये हमारे 4 प्याज थे इस साइज़ के। तो ये है हमारा हरा धनिया जो हम अपने बेसन में काट के डालेंगे। और ये हैं हमारी हरी मिर्चें, 5 अदद ये मिर्चें हैं। इन्हें भी हम बारी बारी काट लेंगे और पकौड़ों में डालेंगे। और ये है हमारा प्याज जो हम कड़ी के बीच में डालना है हमने। इसका हम तड़का पहले तैयार करेंगे और उसके बाद हम मसाले इसमें डालेंगे जब हमारा लाइट ब्राउन प्याज हो जाएगा। और ये हैं, इसके लिए हमने ली हैं 4 हरी मिर्चें। मसालों में हमने लिया है दैड़ा मिर्च, 1.5 टेबल स्पून है हमारी दैड़ा मिर्च। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डालें। ये 1.5 चम्मच है हमारा नमक का, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर की, और 1.5 टीस्पून है हमारा धनिया पाउडर। लहसुन हमने लिया है, 1 बड़ी पोथी थी जो हमने छीली हुई थी और फ्रीज़ की हुई थी। ये हमारा फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है। पकौड़ों के लिए हमने लिया है ये 1 टेबलस्पून भर के नमक, और ये आधी से थोड़ी कम हमने ली है हल्दी पाउडर, और ये हमने 1 टेबलस्पून ली हैं दैड़ा मिर्च जो कि हम बेसन के बीच में डालेंगे। मिर्चों को हम ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे ताकि हमारा जो हम बेसन घोलेंगे तो उसमें हम अपनी बारीक ऐसे कटी हुई मिर्चें डालेंगे। ऐसे हम सारी की सारी मिर्चों को काट लेंगे। पकौड़ों के लिए लिया है हमने बेसन। ये जो कप है हमारा, हमने ये 1.5 कप लिया है अपना बेसन का। ये हमने अपनी बारीक बारीक मिर्चें काट ली हैं ताकि ये हम पकौड़ों के बीच में डालेंगे। और ये जो है हमारी मिर्चें, ये हम ज़रा रफली काटेंगे क्योंकि हमने इसे अपने मिर्चों को ग्राइंड करना है अपने लहसुन के साथ, इसलिए हम इन्हें रफली काट लेंगे। ये हमारी मिर्चें कट गई हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक क्या करें, सब्सक्राइब क्या करें, और प्लीज़ हमारी रेसिपी पूरी देखा करें स्टेप बाय स्टेप। अब हम जग के अंदर डालेंगे ये हमारी हरी मिर्चें, और ये हमारा जो दही है हमारी, ये हम डाल लेंगे। और ये जो हमारा बेसन है ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और लहसुन के साथ। लहसुन भी हमने अपना डाल लिया है। और ये हमारे जो मसाले हैं ये भी हम डाल लेंगे इसी के अंदर। ये हमारा बेसन, लहसुन, हमारे सारे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम रखेंगे अपना तड़का। ये हमने अपना प्याज डाल लिया है तड़के के लिए, और हमने इसमें तकरीबन 100 ग्राम जितना हमने घी डाल लिया है क्योंकि हमारा पकौड़ों में भी घी जाएगा और जो हम ऊपर तड़का लगाएंगे उसमें भी हमारा घी जाएगा। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। ये हमारा प्याज लाल हो चुका था, ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था। अब इसमें हमने डाल दिया अपना पानी, और साथ ही साथ हम इसमें डाल रहे हैं अपना जो बेसन हमने घोल के रखा हुआ था।
अब अभी हम इसमें और पानी डालेंगे। ये हमने बिल्कुल अपने जो है दही और जो मिक्सचर है हमने बनाया अपने कड़ी का, इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल पतला रखेंगे। हम लस्सी की तरह से पतला रखेंगे। बस ये हमने अपना पानी डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इतनी है, पतला है ये। अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे और मसलसल हम इसमें चम्मच 2 ही हिलाते रहेंगे। ये हमारा प्याज, हरी मिर्चें और ये हमने धनिया बारी बारी काट लिया है अपने पकौड़ों के लिए। हम इसमें शामिल करने लगे हैं इसके मसाले। ये अब हम पकौड़ों का बेसन डालने लगे हैं। ये 1 बड़ा कप है और आधा कप हम और डालेंगे। आधा कप और डाल दिया। ये 1.5 कप है हमारा बेसन का। अब हम इसमें डालने लगे हैं पकौड़ों की जान है, ये अनारदाना, जो हमने मोटा मोटा पहले धो के फिर सुखा के फिर हमने इसे मोटा मोटा पिसा हुआ है। 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है अनारदाने का। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें पानी डाल कर इसे घोलना शुरू करेंगे। अब हम अपने बेसन को करेंगे मिक्स और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी डाल के इसे अच्छी तरह से फिर हम इसे घोल लेंगे। ये हम अपना साथ के साथ अपनी कड़ी में भी चम्मच हिला रहे हैं। हमारा बेसन तैयार है, हम इसे घोल चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी ये पड़ा रहेगा तो और पतला हो जाएगा। हमने इसे इतना ही हमने रखना है, ये देख सकते हैं आप, ताकि हमारे पकौड़े अच्छी तरह से बन सकें। ये अब जब कड़ी को जोश आने लगे, जैसे ये अब हमारा जोश आना शुरू हो गया कड़ी को, तो इस पर ये झाग आना शुरू हो जाती है और एकदम से ये बाहर की तरफ निकलती है और गिरना शुरू हो जाती है। अगर आपको ना पता हो, इसकी सबसे अच्छी टिप ये है, जैसे इसे जोश आ रहा है तो हम इसमें ठंडे पानी के छींटे दे देंगे और आँच को थोड़ा ऐसा कर देंगे, ऐसे छींटे दे देंगे तो आपका जो झाग है वो बैठना शुरू हो जाएगी और आपकी कड़ी को जल्दी जोश नहीं आएगा। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आप ज़रूर छींटा दें ताकि आपकी कड़ी को जोश आकर बाहर ना निकले। ये आप देख सकते हैं हमारी कड़ी पक रही है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसा आंच कर पकने देंगे। जब तक कड़ी अच्छी तरह से पके ना तो कड़ी में जायका नहीं आता। ये हम अपने बेसन में डालने लगे हैं मेथी। ये हमने अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लिया है मेथी को अपनी को। अब हम अपने पकौड़ों वाली जो है हमारी बेसन है, अब हम इसमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तड़के के लिए हम अलग से मेथी को साफ़ करके रख लेंगे। ये हमारी कड़ी पक रही है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी अब तो ये गाढ़ी हो गई है। जब कड़ी पक रही है तो इस मौके पे आप नमक चख लें। हमने नमक चखा था, हमें थोड़ा सा फीका लगा। आप भी अपने हस्बे ज़ायका डालें, नमक चख ज़रूर लिया करें। नमक ऐसी चीज़ है जो बाद में भी डल सकती है, तेज़ हो जाए तो मज़ा नहीं आता खाने में। ये हम बनाने लगे हैं अपने पकौड़े। ये है हमारा सरसों का तेल, जिसे हमने अच्छी तरह पहले पका लिया। अब हमने इसकी आंच आस्ता की हुई है। हमेशा पकौड़ों को बेसन को अच्छी तरह से फेंटा करें तो आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। ना बेसन ज़्यादा सख्त हो, ना बेसन ज़्यादा पतला हो। अब हम 2 मिनट के बाद इन्हें उल्टाएंगे। अब हम इन पकौड़ों को पलटाने लगे हैं। हमने इसके लिए अपनी लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की है, नॉन स्टिक नहीं इस्तेमाल की। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे नरम पकौड़े बन रहे हैं।
अब हमारे पकौड़े तकरीबन तैयार होने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ब्राउन हो चुके हैं। बस अब हम इन्हें निकालना शुरू करेंगे। इनको अच्छी तरह से आप ज़रा इनका तेल को निकाल लें। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे पकौड़े बनाएंगे। ये हमने अपने दोबारा पकौड़े डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें भी हम पलट रहे हैं। ऐसे ही हम सारे अपने पकौड़े पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी कड़ी पक रही है और हमने इसकी थिकनेस जो है आप ये देखें, हमने इतनी रखनी है, क्योंकि जब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे तो वो जो कड़ी होगी वो भी, यानी कि पकौड़े जो होंगे वो कड़ी को गाढ़ा कर देंगे। हमने अपनी कड़ी की आंच आहिस्ता कर दी है। अब हम इसमें डालने लगे हैं पकौड़े जो हमारे तैयार हो गए थे। ये आप देख सकती हैं। हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और हम जब हमारी कड़ी पकौड़े तैयार हो जाएंगे, ये हम ऊपर मेथी डालेंगे। और ये जो तड़के के हैं, ये है हमारा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, ये कलौंजी की 2 चुटकियाँ हैं और ये अजवाइन की 2 चुटकियाँ हैं। ये आप कह लें 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा है। हमारा पकौड़ों का तेल बचा है, हमने वही इसके लिए तड़के तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने डाल दिया है प्याज। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, कलौंजी और अपनी अजवाइन। ये आप देख सकते हैं हमारी कड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। हमारी फुल्कियों ने कड़ी को डलने के बाद गाढ़ा कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। और इससे ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखते, गाढ़ी रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे पता नहीं जम जाए। इस पे डालने लगे हैं हम मेथी डाल देंगे सारे, और इस पे हम तड़का अपना डालेंगे। देख सकते हैं हमारा तड़का तैयार हो रहा है। हमने बिल्कुल इसकी आहिस्ता आंच कर दी थी क्योंकि हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। ये अब हम तड़के में डालने लगे हैं ज़ीरा, कलौंजी और अजवाइन। ये आप देख सकते हैं ये हमारा ब्राउन हो रहा है, प्याज तकरीबन ब्राउन होने वाला है, इसलिए हमने अब डाल दिए हैं। जल्दी अगर डाल दें तो सारा जो होता है ज़ीरा, ये चीज़ें जो होती हैं वो जल जाती हैं ऑयल के अंदर। इसलिए हमेशा जब आपका तकरीबन प्याज ब्राउन हो जाए तब आप इसमें डालें ये चीज़ें अपनी। अब हम डाल देंगे अपना तड़का कड़ी के अंदर। ये हमारा तड़का हमने लगा दिया है। हमारी कड़ी बनकर तैयार है। हमारी कड़ी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। बहुत ही हमारे नरम पकौड़े बने थे, ये आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।